नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि योगी सरकार अर्थात भाजपा जो है लगातार अपने परिवर्तन के कारण जानी जाती है। वो लोग आते हैं जब भी उनकी सत्ता आती है, जब भी उनकी सरकार बनती है तो कहीं न कहीं बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है। और वो लोग कोई भी विभाग हो जहाँ पर इनको कमी दिखाई देती है, जहाँ पर लगता है कि भ्रष्टाचार होने की संभावना हो जाती है, तो वहाँ पर ये लोग परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही परिवर्तन हमें शिक्षा विभाग में भी देखने को मिलेगा। एक-एक करके सभी परिवर्तनों को देख लेते हैं कि योगी सरकार ने क्या ऐलान किया है, कहाँ पर कौन सी व्यवस्था को परिवर्तन किया गया है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। महत्वपूर्ण खबर है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जहाँ पर राष्ट्रगान नहीं होगा। तो अब राष्ट्रगान करना ज़रूरी हो गया है, चाहे वो किसी भी धर्म के आप हों, अब राष्ट्रगान आपको अनिवार्य होगा। और अगर आप इसको लागू नहीं करते हैं या राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, धर्म का हवाला देते हैं, तो इसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ योगी सरकार एक्शन लेगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। देखते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। 11 मई से शुरू होने वाले नए शिक्षण सत्र में कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले अन्य दुआओं के साथ ही राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। इसके अलावा अब मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दीनियात अर्थात धर्म संबंधी प्रश्नों को कम करके आधुनिक विषयों को इसमें जोड़ा जाएगा। अब अर्थात धर्म संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 4 के बजाय अब केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कर दिया गया है कि अब आप लोग यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ेंगे और वो अब राष्ट्रगान गाएंगे, और धर्म से संबंधित जो बातें होती थी यहाँ पर 4 पेपर होते थे उसको 1 पेपर कर दिया गया है। और यहाँ पर साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश, हिंदी इत्यादि सभी विषयों को पेपर के जरिए यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन प्रश्न पत्रों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका निर्णय जो है गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें मदरसा बोर्ड में अब 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद की परीक्षा पर 1 से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम में जो दीनियात धर्म के संबंधित विषय हैं उसके विषय के अतिरिक्त अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न भी इसमें लिए जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि मदरसा में कहाँ से विद्यार्थी आते हैं, कौन विद्यार्थी हैं, उनका अता पता पूरी तरीके से जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे, जो मदरसा से संबंधित जो हेड होंगे वो रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि मदरसा परिषद गुरुवार को जो बैठक हुई थी मदरसा की, वहाँ पर यह भी लिया गया है कि स्कूलों में सुधार के लिए जैसे कि यूपी टेट और सी टेट परीक्षा लिया जाता है, जिससे कि जो योग्य विद्यार्थी हैं वो शिक्षक बन सकें। उसी प्रकार मदरसे में भी अब आपका जो भाई भतीजावाद था, जो जान पहचान वालों को नौकरी दे दी जाती थी, जो मौलवी वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, पढ़ाते थे, अब ये सब खत्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भी मदरसा टेट लागू होने वाला है, एम टेट लागू होने वाला है। अब वहाँ पर कंपटीशन के थ्रू जो मौलवी हैं वो पेपर देंगे और उन्हीं की नियुक्ति जो है वहाँ पर ली जाएगी। तो अब महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर भी शिक्षा में सुधार देखा जाएगा। तो सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि वहाँ पर भी एमटेक लागू कर दिया गया है। तो यूपी टेट की तर्ज पर ही एमटेक लागू होने से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। अगली खबर है कि अगर मदरसों में विद्यार्थी नहीं आते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात जो होता है, जो यूपी गवर्नमेंट ने लागू किया है अनुपात, अगर उस अनुपात से कम होता है तो जो मदरसों में जो विद्यार्थी हैं उनका दूसरे मदरसों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जो शिक्षक हैं उनका दूसरे मदरसों में समायोजन कर दिया जाएगा। तो अगर विद्यार्थी नहीं आते हैं तो ऐसा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि ऐसा प्राथमिक विद्यालयों में आप लोगों ने देख लिया है कि जहाँ पर बच्चों एवं शिक्षकों के अनुपात में कमी देखी गई, जिसके कारण बच्चों का दूसरे प्राथमिक स्कूलों में और शिक्षकों का दूसरे प्राथमिक स्कूलों में समायोजन कर दिया गया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा कदम है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि सभी स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। अर्थात जब भी आपकी जो उपस्थिति देखी जाएगी वो बायोमेट्रिक सिस्टम से देखी जाएगी। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा ही आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे, और आप कॉलेज से कब बाहर निकलते हैं उसकी भी बायोमेट्रिक जो होगी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो ये डिसीजन जो है यूपी गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिससे कि अब भ्रष्टाचार में कमी देखने को तो मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो शिक्षक खुद पढ़ाने नहीं जाते हैं, अपनी जगह दूसरों को भेज देते हैं, जिससे कि बायोमेट्रिक से ये पता लगाया जा सकेगा कि क्या वो वही शिक्षक है जिसकी नियुक्ति इस कॉलेज में, इस स्कूल में की गई है। ये सब परिवर्तन आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखे हैं। लेकिन जैसे ही 2.0 अर्थात योगी जी की सरकार, तुरंत अब कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, अब इसमें डिसीजन लिया जाएगा और लगातार आप लोगों को कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता रहेगा। अब योगी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्दी से जल्दी लाएं, और ये सभी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के एक होने से। तो आप लोग एक बड़ा धरना, व्यापक प्रदर्शन करिए, जिससे कि सरकार जो है आप लोगों के सामने झुके और एक नया विज्ञापन लेकर विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिए लाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।